यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बहुत सारी गलत धारणाएं बनी हुई हैं। कुछ लोगों को लगता है यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो लफ्ज़ जिहाद रुक जाएगा, कुछ लोगों को लगता है यूसीसी से लैंड जिहाद रुक जाएगा, कुछ लोगों को लगता है यूसीसी से धर्मांतरण रुक जाएगा, कुछ लोगों को लगता है यूसीसी से घुसपैठिए भाग जाएंगे, कुछ लोगों को लग रहा है यूसीसी से जनसंख्या विस्फोट रुक जाएगा। नहीं भैया, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड नहीं है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो चुका है, गोवा में तो बहुत पहले से लागू है और अब गुजरात में भी लागू होने जा रहा है। यूसीसी से न लफ्ज़ जिहाद रुकेगा, न लैंड जिहाद रुकेगा, न घुसपैठ रुकेगी, न धर्मांतरण रुकेगा, न जनसंख्या विस्फोट रुकेगा। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड नहीं। ये जितने अपराध आप सोच रहे हैं रुकने वाले हैं, उसके लिए एक यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड बनाना पड़ेगा। जैसे अमेरिका में ये फेडरल पिनल कोड है ना, ऐसा ही भारत में एक यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड बनाना पड़ेगा। हमारे पास ये भारतीय न्याय संहिता है, लेकिन इसमें लफ्ज़ जिहाद के ऊपर कोई चैप्टर नहीं है, इसमें लैंड जिहाद के ऊपर कोई चैप्टर नहीं है, इसमें घुसपैठ के ऊपर कोई चैप्टर नहीं है, धर्मांतरण के ऊपर कोई चैप्टर नहीं है, जनसंख्या विस्फोट के ऊपर कोई चैप्टर नहीं है। अमेरिका के फेडरल पिनल कोड में वहां पे जितने अपराध हैं सबको इसी में शामिल कर लिया है। इसलिए देखिए, आपको ये मोटा दिख रहा होगा, ये ज्यादा बड़ा भी है, वहीं दूसरी तरफ ये अपना बीएनएस पतला भी है और छोटा भी है, देख लीजिए छोटा भी है। तो अगर वास्तव में जितने डेमोग्राफी बदलने वाले जो खतरे हैं उसको ठीक करना है, तो भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ साथ एक यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड भी लागू करना पड़ेगा, तब जाके ये चीजें रुकेगी। यूसीसी से आने से शादी विवाह की उम्र समान हो जाएगी, इसका फायदा एक्स हिंदुओं को। यूसीसी आने से ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स सबके लिए कॉमन हो जाएगा, उसका फायदा भी एक्स हिंदुओं को। यूसीसी आने से ग्राउंड्स ऑफ मेंटेनेंस, प्रोसीजर ऑफ मेंटेनेंस सबके लिए कॉमन हो जाएगा, उसका फायदा भी एक्स हिंदुओं को। यूसीसी आने से ग्राउंड्स ऑफ एडॉप्शन और प्रोसीजर ऑफ एडॉप्शन सबके लिए कॉमन हो जाएगा, उसका फायदा भी एक्स हिंदुओं को। यूसीसी आने से ग्राउंड्स ऑफ सक्सेशन और ग्राउंड्स ऑफ इनहेरिटेंस, प्रोसीजर ऑफ सक्सेशन, प्रोसीजर ऑफ इनहेरिटेंस सबके लिए कॉमन हो जाएगा, उसका फायदा भी एक्स हिंदुओं को मिलेगा। यूसीसी आने से एक पति एक पत्नी का नियम सब पे लागू होगा, उसका फायदा भी एक्स हिंदुओं को, क्योंकि हिंदू जैन बौद्ध सिख में तो पहले एक पति एक पत्नी का नियम लागू है। यूसीसी आने से माता पिता की देखभाल का अधिकार मिल जाएगा, तो हिंदू जैन बौद्ध सिख में तो पहले मिला हुआ था, तो इससे फायदा किसको हुआ? एक्स हिंदुओं को। यूसीसी आने से वसीयत का अधिकार, विरासत का अधिकार, यानी माता पिता की जो पैतृक संपत्ति है उसमें जो अधिकार है वो सबको एक समान मिल जाएगा, तो हिंदू जैन बौद्ध सिख में तो पहले एक समान सबको मिला हुआ था, इसका फायदा भी एक्स हिंदुओं को। जो विरासत का अधिकार है और वसीयत का अधिकार, वसीयत मतलब अपनी जो जमीन है दान करने का अधिकार, वो सबको एक बराबर हो जाएगा। तो हिंदू जैन बौद्ध सिख में माता पिता को एक बराबर अधिकार है, पति पत्नी को एक बराबर अधिकार है, बेटे बेटी को एक बराबर अधिकार है, भाई बहन को एक बराबर अधिकार है। तो यूसीसी आने से जो सबको एक कॉमन राइट मिलेगा, उसका फायदा भी एक्स हिंदुओं को मिलेगा। लेकिन इस यूसीसी आने से न लफ्ज़ जिहाद रुकेगा, क्योंकि लफ्ज़ जिहाद एक क्रिमिनल ऑफेंस है, और यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड है, वो सिविल कोड है, क्रिमिनल कोड नहीं है। धर्मांतरण एक क्रिमिनल ऑफेंस है, तो धर्मांतरण तब रुकेगा जब भारतीय न्याय संहिता में एक नया चैप्टर जोड़ा जाएगा, ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन। लफ्ज़ जिहाद तब रुकेगा जब भारतीय न्याय संहिता में एक चैप्टर जुड़ेगा, ऑफेंस रिलेटिंग टू लफ्ज़ जिहाद। ये जो जमीनों पे कब्जा हो रहा है